देश भर में त्योहार का माहौल चल रहा है। दिवाली आने वाली है। दिवाली से जुड़ी बहुत सारी कहानियां हैं जो काफी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार की बात है कि एक छोटे से गांव में एक बड़े ही समृद्ध व्यापारी राजा रहते थे, जिनका नाम राजा सखासुर था। उनके गांव में हमेशा ही खुशहाली छाई रहती थी। खेतों में फसल अच्छी लगती थी, वर्षा भी समय से हो जाती थी। पूरी प्रजा बहुत खुश थी। सबके चेहरे पर हमेशा ही हंसी मुस्कान रहती थी और सब खुश रहते थे। इसका एक बड़ा कारण ये भी था कि उनके गाँव के लोगों के बीच में सौहार्द और प्यार की भावना कूट कूट कर भरी थी। वो लोग हमेशा ही मिलजुल कर रहा करते थे। एक दिन राजा सखासुर ने अपने दरबार में एक पंडित को बुलवाया और उनसे अपने भविष्य के बारे में पूछा। पंडित ने कहा, राजा जी, आपके भविष्य में तो आपके भाग्य में आपके लिए बहुत अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं, पर आपके गाँव की सुख शांति को खतरा हो सकता है। राजा सखासुर इस बात से बहुत चिंतित हो जाते हैं और बड़े चिंतित स्वर में पूछते हैं कि पंडित जी, कैसे बचा सकता हूँ मैं अपने गाँव को इस खतरे से। पंडित जी बताते हैं कि राजा, आपको देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी होगी और उसके लिए आपको दिवाली का त्योहार मनाना पड़ेगा। आपको उस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करनी पड़ेगी। कहा जाता है कि उस दिन से लेकर आज तक सबकी खुशहाली और समृद्धि के लिए दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। दूसरी मान्यता रामायण से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि दिवाली मनाने का मुख्य कारण रामायण की एक प्रमुख कथा है। राजा दशरथ ने अपनी तीसरी पत्नी कैकेयी को ये वचन दिया था कि उनसे जो भी वर मांगेगी वो उन्हें दे देंगे। तो कैकेयी ने उनसे वर मांगा कि राम को वनवास भेज दिया जाए और उनके पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बना दिया जाए। कहा जाता है कि राम, सीता और लक्ष्मण पूरे 14 साल का वनवास काटकर तरह तरह की यातनाएं सहकर जब अयोध्या वापस आए तो अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत के लिए बहुत सी तैयारियां करी। पूरी अयोध्या ने उनका खूब धूमधाम से स्वागत किया और उनके आगमन को उन्होंने दीपावली की तरह मनाया। कहा जाता है कि भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के आगमन की खबर जब अयोध्या वासियों को लगी तो वो बहुत खुश हो गए। उन्हें लगा कि भगवान राम कभी भी अयोध्या आ सकते हैं। अगर वो रात में अयोध्या पहुंच गए तो उन्हें पूरी अयोध्या में अंधेरा मिलेगा। इसलिए अयोध्या वासियों ने पूरी अयोध्या को दियों से सजा दिया। तब से ही ये दिन दीपावली की तरह मनाया जाता है। दीपावली से महाभारत का किस्सा भी जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि महाभारत का भयंकर युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ अपने गाँव हस्तिनापुर आए थे, तब से ही ये दीपावली का त्योहार मनाया जाने लगा। कहीं कहीं दिवाली का महत्व गौ माता के साथ भी जोड़ा जाता है। इसके अनुसार दिवाली के दिन गौ माता की पूजा की जाती है और ऐसा कहा जाता है कि उनके आशीर्वाद से घर के लोग धन समृद्धि प्राप्त करते हैं। कहते हैं कि दिवाली धनुवर्ण कथा की वजह से भी मनाई जाती है। इस दिन धनुवर्ण का अर्थ होता है कि भगवान धनुर्वर्ण को अपने आप में प्रकट किया था। इस कारण दिवाली को धनुर्वर्ण के रूप में मनाने का महत्व माना जाता है। दीपावली पर अलग अलग जगह अलग अलग भगवान की पूजा की जाती है। गोवा में स्थानीय लोग राक्षस नरकासुर पर भगवान विष्णु की जीत का जश्न मनाया करते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में काली पूजा की जाती है। ये सूर्यास्त के बाद मनाई जाती है। इस त्योहार में भक्त देव काली को सभी प्रकार की मिठाइयाँ चढ़ाते हैं और अपने घर में 14 दिन पहले से ही दिया जलाकर बुरी शक्तियों को दूर रखने के लिए भूत चतुर्दशी का अनुष्ठान किया करते थे। बंगाली माँ दुर्गा को मछली भी चढ़ाते हैं। तमिलनाडु में ये दिवाली नरक चौदस के दिन ही मनाई जाती है। यहाँ दिन की शुरुआत सबसे पहले तेल स्नान से होती है, जिसमें पूरे दिन कई अलग अलग तरह के अनुष्ठान किए जाते हैं। तमिल लोग दीपक जलाया करते हैं और भगवान को नैवेद्य चढ़ाया करते हैं। वहीं उड़ीसा में दिवाली बहुत ही अनोखी तरह से मनाई जाती है। यहाँ लोग दिवाली पर अपने पूर्वजों का स्वागत करने के लिए जूट की छड़ें जलाया करते हैं। माना जाता है कि उस दिन उनके पूर्वज सीधा स्वर्ग से उतरते हैं। जूट जलाने के बाद वो लोग अपने पूर्वजों से प्रार्थना किया करते हैं। वहीं अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में दिवाली पारंपरिक वर्ष के अंत के रूप में मनाई जाती है। दिवाली के 5 दिन परिवार अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने का जश्न मनाया करता है। तो ये थी दिवाली से जुड़ी कुछ प्रचलित कहानियाँ और किस्से कहानी में। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और कहानियों को जानने के लिए देखते रहिए किस्से कहानी।